ममता पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लग रहे थे। उन्हें मुस्लिमों की नेता कहा जा रहा था। परेशान ममता अपने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के पास पहुंची। प्रशांत किशोर ने उन्हें एक जबरदस्त आइडिया दिया। वो आइडिया था नुसरत जहां की शादी किसी गैर मुस्लिम से कराने का। हुआ भी ऐसा ही। नुसरत ने निखिल जैन से शादी की। उन्होंने माथे में सिंदूर और हाथों में मेहंदी लगाकर करोड़ों हिंदू वोटर्स को बेवकूफ बनाया। निखिल जैन से पैसे ऐंठे। आज पश्चिम बंगाल में फिर ममता की सरकार बन चुकी है और नुसरत जहां की शादी का चुनावी माइलेज भी खत्म हो गया है। यही कारण है कि इस शादी का ढोंग अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसके लिए नुसरत जहां को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। TF5 पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट विक्रांत हरड़क और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शक्ल से चंट चालाक दिखने वाली नुसरत जहां असल में अपनी बेवकूफी के कारण बर्बादी के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। स्वयं को अत्यधिक चतुर समझने वाला अक्सर सबसे बड़ा बेवकूफ बनता है और TMC की लोकसभा सांसद नुसरत जहां ने ये कहावत एक बार फिर सही साबित कर दी है। पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने TMC की हिंदू विरोधी छवि बदलने के लिए चालाकी के साथ नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी करवाई और अब चुनावी लाभ के बाद निखिल जैन को छोड़ नुसरत ने अपने नाटक का पर्दाफाश कर दिया है। इस केस में नुसरत पर निखिल जैन ने भी धोखाधड़ी के संगीन आरोप लगा दिए हैं। संसद में दस्तावेजों में झूठ बोलने और एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करने वाली नुसरत के खिलाफ अब मजबूत केस बन गया है, जिसमें उन पर कार्रवाई होना भी तय है। वहीं इस पूरे केस से TMC यकीनन खुद को अलग कर सकती है, जिससे नुसरत का शेष जीवन सलाखों के पीछे कट सकता है। जब नुसरत जहां ने निखिल जैन से शादी की थी, TF5 ने अपनी रिपोर्ट में तभी बता दिया था कि ये TMC की केवल एक राजनीतिक साजिश हो सकती है। इसके बाद अब पति निखिल जैन ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निखिल ने बताया कि वर्ष 2020 में एक फिल्म की शूटिंग के बाद से नुसरत का रवैया बदलना शुरू हो गया था और उन्होंने खुद को धोखाधड़ी का शिकार बताया है। नुसरत के रवैये को लेकर निखिल ने कहा कि नवंबर 2020 को ही नुसरत उनके घर से सारा जरूरी और गैर जरूरी सामान और डॉक्यूमेंट लेकर चली गई थी, जिसके बाद वो दोनों कभी साथ नहीं रहे। वहीं पैसे के आरोपों पर खुलासा करते हुए जिसके पीछे असल खेल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का है, वो सारी बातें अब सच साबित होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि नुसरत ने विदेश में हुई शादी को भारतीय मान्यता न होने की बात कहकर उस शादी को एक लिव इन रिलेशनशिप बता दिया है, को लौटा देंगी। निखिल का कहना है कि उनके बैंक अकाउंट में आए पैसे वही उधार दिए पैसे हैं। नुसरत के रवैये से परेशान निखिल ने मीडिया रिपोर्ट्स के बाद नुसरत के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी थी, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्होंने कहा, मैं उनके घूमने के बारे में सामने आई तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को देखने के बाद काफी परेशान हो गया था। मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मेरे साथ धोखा हुआ है। इसी बीच 8 मार्च 2021 को मैंने नुसरत के खिलाफ अलीपुर कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल कराया। इसमें कहा गया था कि हमारी शादी को रद्द किया जाए। इन सब से इतर नुसरत ने सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए अजीबोगरीब बयान दिए हैं। उन्होंने कहा, विदेशी धरती पर शादी होने के कारण और तुर्की मैरिज रेगुलेशन के मुताबिक शादी अमान्य है। यह 2 अलग धर्म के लोगों के बीच हुई शादी है, इसलिए इसे भारत में वैधानिक मान्यता देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं नुसरत के पति निखिल जैन ने साफ तौर पर कहा है कि नुसरत कभी भी भारत में शादी को रजिस्टर नहीं कराना चाह रही थी। इसका मतलब साफ है कि नुसरत शुरू से ही शादी को गंभीरता से नहीं ले रही थी। नुसरत ने इस फर्जी शादी को लेकर अपने चुनावी हल्फनामे में झूठ बोला और खुद को निखिल जैन की विवाहिता करार दिया। यही नहीं, उन्होंने लोकसभा की शपथ से लेकर सभी राजनीतिक दस्तावेजों में पति निखिल जैन के नाम का इस्तेमाल किया। नुसरत ने TMC के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की प्लानिंग के तहत संसदीय राजनीति तक में झूठ बोल दिया, जिसके चलते अब नुसरत जहां का न केवल संसदीय राजनीति से पत्ता साफ हो सकता है, बल्कि अब उनके कथित पति निखिल जैन भी धोखाधड़ी का केस ठोककर उनकी मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। TMC की प्लानिंग नुसरत के जरिए खुद को हिंदू हितैषी दिखाने की थी और वो उसमें सफल रही है। ऐसे में अब नुसरत जहां विवादों में घिर चुकी हैं, उन पर गलत जानकारी देने के आरोप में निर्वाचन आयोग और लोकसभा की कमेटी कानूनी कार्रवाई कर सकती है। नुसरत जहां निखिल जैन से शादी का नाटक कर अपनी पार्टी के लिए थोड़ा फायदा हासिल कर चुकी हैं, लेकिन अगर वो खुद को मास्टरमाइंड समझती हैं तो ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। नुसरत से जुड़े इस केस में सारे सबूत और परसेप्शन
उनके खिलाफ जा चुके हैं। ऐसे में कानूनी कार्रवाई के चलते टीएमसी उनसे अपना समर्थन वापस ले सकती है, जिससे उनका राजनीतिक और सामाजिक करियर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा और इस बर्बादी की वजह केवल नुसरत जहां की बेवकूफियां ही होंगी।